हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 में। अच्छा, तो हम लोग लेक्चर नंबर 6 में इंटर कर चुके हैं, मतलब करने वाले हैं या क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 5 तक कंप्लीट है ना भाई? अरे कंप्लीट है तो लेक्चर 5 तक कंप्लीट है तो हम लोग लेक्चर 6 देखना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं लेक्चर 6 में क्या है। देखो, बहुत ही मस्त मस्त मजेदार वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बच्चे उड़ते हैं देख के, मतलब भागना चाहते हैं दूर इसको देख के। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है पहले तीन या चार बार तो क्वेश्चन समझ में आएगा ना। अरे हाँ या ना? तो क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। दिमाग कंसंट्रेट एकदम क्वेश्चन पे ही होना चाहिए, कंसंट्रेशन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए भाई। बीच में इधर भटका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, समझ गया ना। अगर अभी नहीं बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है, 4-5 में 4-5 नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी कोशिश करो, साथ में देखो, प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल सॉल्व करो, नहीं तो मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ तो यहाँ सॉल्व करो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 से 10 तक क्वेश्चन नहीं बन रहे, एक भी नहीं बना, शायद 11 से 20 में 1-2 क्वेश्चन बन जाए। तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मतलब 3 से 4 बार क्वेश्चन अच्छा समझ के पढ़ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसलिए डरना नहीं है देख के क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन देख के जो डर गया वो खत्म है भाई, वो आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए क्वेश्चन में जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक घुसे रहो, क्वेश्चन को देखो अच्छा से, नहीं समझ में आ रहा तो फिर लेक्चर देखो। ठीक है, इतना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बच्चे हटा देते हैं। हटाओ यार, इसको हटाओ, सेट करो, ऐसा नहीं करना है। अरे आया, चलो साथ में सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, 3-4 बार खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करो, उसके बाद यहाँ पे लेक्चर देखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताता हूँ मैं क्या बोल रहा है। 4/5 ऑफ अ नंबर इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4। तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या बोल रहा है? एक नंबर का 4/5, एक नंबर। यार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन में कोई भी नंबर आए, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम में कोई नंबर रहेगा तो उसको सबसे पहले क्या करो? लेट द नंबर टू बी एक्स, ऐसे एक्स मान लेना है। अच्छा, एक्स मानेगा तो क्या हमारा क्वेश्चन बन जाएगा? हाँ बनेगा ना, लेकिन इसके लिए आगे भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, क्वेश्चन समझना होगा। क्या बोल रहा है? एक नंबर का 4/5, एक नंबर का 4/5। अच्छा, ये 4/5 क्या होता है? अरे एक नंबर का 4/5, जैसे रोटी खाए हो, रोटी घर में गोल गोल रोटी मम्मी जो बनाती है वो खाए हो? अरे खाए होगे ना। अच्छा, तो इसका 1/4 क्या होता है? अरे बोलता होगा ना, हम आधा रोटी खाएंगे, हम एक कोना ही रोटी खाएंगे। एक कोना मतलब 1/4, तो वही यहाँ बोलना चाह रहा है 4/5। तो ये जो एक कोना हो गया वो तुम्हारा 1/4 हो गया। एक कोना जो रोटी का भाग हो गया ना, एक कोना समझ रहे हो ना, ये पार्ट, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 1/4। 1/4 दैट मीन्स 1/4 इंटू 1। तो एक रोटी ये हो गया और उसका तुम 1/4 भाग खा रहे हो, तो तुम्हारा कितना रोटी टोटल खा रहे हो? 1/4। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है। तो वही बोल रहा है एक नंबर का 4/5, तो नंबर हम लोग क्या माने? एक्स माने। नंबर क्या माने भाई? एक्स माने। तो एक्स नंबर का 4/5 क्या होगा? 4/5 इंटू एक्स। सिंपल सा बात है ना। जैसे यहाँ क्या किए हम लोग? अरे क्या किए? एक रोटी था तो उसका 1/4 हम लोग को चाहिए था, तो 1/4 क्या होता? 1/4 करो इंटू 1 करो। ठीक है ना, कोना वाला समझ में आ गया होगा। या फिर आधा है तो 1/2, 1/2 इंटू 1, तो कितना? 1/2 भाग हो गया। ठीक है, आधा। तो उसी तरह 1/4, 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, वो एक रोटी का 1/4 मतलब 1/4। ओके, तो उसी तरह x नंबर का 4/5 मतलब 4/5 इंटू एक्स। अरे आया? अरे बोलो, आया ना? अच्छा ठीक है सर, चलो ये तो मान लिया 4/5 इंटू एक्स। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? 4/5 ऑफ द नंबर, एक नंबर का 4/5, तो वो तो हम लोग लिख चुके हैं सर, कितना बार बोलेंगे? ठीक है, इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4। अच्छा, ये जो 4/5 नंबर है वो 3/4 नंबर से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है भाई, 4 ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। ओके, 3/4, सबसे पहले तो ये 3/4 लिख लेते हैं। 3/4 क्या है? इज मोर देन 3/4। ये मोर देन को भी हटाओ, ठीक है, ये मोर देन को भी फेंक दो भाई। तो भैया क्या बोल रहा है? 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4। तो 3/4 ऑफ द नंबर का 3/4 क्या हो जाएगा? 3/4x। अच्छा, अब देखते हैं मोर देन क्या है। इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4। ये जो 4/5x है वो 3/4x से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, वो पहले से ज्यादा है।
अच्छा, तो फाइंड द नंबर। अब भाई ये पहले से ज्यादा है तो इसको भी तो देना पड़ेगा 4, तभी तो इक्वल कर सकते हैं ना। अरे हाँ या ना, 3/4x+4। अरे समझ में आया, ये भाई जो है वो 4 पहले से ज्यादा है, ये भाई जो है वो 4 पहले से ज्यादा है, तो इसको भी तो 4 देना होगा, इसको भी तो 4 देना होगा, क्योंकि इससे तो 4 पहले से ज्यादा है, तो इसको हम लोग 4 देके काम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है इक्वेशन बनाने का, एक यही लास्ट ऑप्शन है इक्वेशन बनाने का, तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं ना। ठीक है ना, अरे आया ना, क्लियर। चलो जी, तो बस अब क्या करना है, कैलकुलेट कर दो। 4/5x = 3/4x+4। अच्छा, ये भाई इधर आएगा, तो 4/5x - 3/4x = क्या हो गया, 4 हो गया। एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एंड ये 16x हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा, 15x। ओके, ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है ना, = 4 हो गया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x/20 = 4, यानी कि वो नंबर क्या है, 80। अच्छा सर, ऐसा है, हाँ ऐसा है भाई, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है सर, अब बोल रहे हो तो होगा ऐसा, आप बोल रहे हो तो होगा ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, अरे हो गया ना। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़िए खुद से और देखिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन खुद से पढ़िए और देखिए सॉल्व करके, होता है तो ठीक है, वरना फिर सॉल्यूशन यहाँ देखिएगा। ओके क्लियर, मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 31। सारा वर्ड तो जान रहे, बट ये न्यू वर्ड कहाँ से है। अरे भाई ये न्यू वर्ड नहीं है, पढ़े होंगे पहले आप क्लास 7 में। चलो नहीं जानते तो ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब ऐसे नंबर जो कि दो लगातार, लगातार मतलब जैसे 5 और 6, 5 के बाद जस्ट एक नंबर है जो कि 6 है, मतलब ये दोनों लगातार नंबर है। ठीक है ना, तो वही कंसेक्यूटिव नंबर जैसे कि 5 6 हो गया, 8 9 हो गया, 10 11 हो गया, तो दो नंबर लगातार होना चाहिए। अच्छा, 2 कंसेक्यूटिव बोल रहा है ना, तो दो नंबर, अगर 3 रहता तो 6 7 8 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंसेक्यूटिव नंबर समझ में आ गया ना। ओके, अब देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 31। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 31। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक नंबर तो x मानना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता यहाँ पे, इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को एक x मानना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर जो है वो हम लोग x मान लेते हैं, और कुछ सोचना ही नहीं, लेट द नंबर टू बी x। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब कंसेक्यूटिव नंबर वो बोल रहा है, मतलब एक ज़्यादा होगा, जैसे कि 5 और 6 दो लगातार नंबर है तो एक ही तो ज़्यादा है ना, 7 8 एक ही तो ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब एक ज़्यादा होना चाहिए तो वो लगातार नंबर हो जाएगा। अच्छा, एक नंबर से अगर एक ज़्यादा करें तो वो लगातार नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स एक्स में हम लोग एक्स में हम लोग 1 ऐड कर दें तो क्या कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा, x और x+1। अरे बोलो क्या होगा ये, हाँ होगा, यस सर होगा, क्योंकि अगर 5 x का वैल्यू हमारा 5 आएगा तो ये ऑलरेडी x+1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 8 आएगा आंसर तो 8+1 कितना हो जाएगा, 9। अच्छा, मतलब ये हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर इसको बोल सकते हैं। अच्छा, तो x और x+1 कंसेक्यूटिव नंबर है, मानना पड़ेगा, क्योंकि x मान चुके हैं तो x+1, तो x और x+1 क्या हो जाएगा हमारा, कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस समझ रहे हो ना, डिफरेंस जैसे कि आपके पास 8 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, तो हम लोग दोनों के बीच में कितना पैसा का डिफरेंस है, कितना रुपये का डिफरेंस है, आपके पास 8 रुपया, मेरे पास 5 रुपया, तो 3 रुपये का डिफरेंस है ना। तो उसी तरह क्या किए, बड़े नंबर से छोटे नंबर में आप घटा दिए, यही ना किए, तो वही बड़ा नंबर हमारा कौन है, x+1 एंड छोटा नंबर x है। अच्छा, तो सबसे पहले एक नंबर और तो मान लेते हैं, एंड अदर नंबर टू बी x+1, ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ऐसे कुछ लिखना है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डिफरेंस बोल रहा है, मतलब x+1 में हम लोग क्या करेंगे, x घटाएंगे। अच्छा, लेकिन कुछ और बोल रहे थे क्वेश्चन, क्या द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये हमारा दो कंसेक्यूटिव नंबर तो हो गया x और x+1, लेकिन इसका स्क्वायर का डिफरेंस बोल रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस दैट मीन्स x+1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है सर, 31 दे रखा है भाई। ओके, ऐसा बोल रहा है, हाँ ऐसा बोल रहा है भाई, सिंपल सा ऐसा ही बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा समझाना चाह रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन आप लोग समझ के
लिखना होगा। ठीक है, मैं कितना बारीकी से अभी समझाया हूँ आप लोग देख सकते हो, तो उतना बारीकी से आप लोग को समझना होगा। ठीक है, खुद से भी समझने का ट्राई करना होगा, या फिर मैं बता रहा हूँ उस समय भी ध्यान रखना होगा, तो ही समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी बताने टाइम भी इधर उधर ध्यान गया, मतलब नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन। ठीक है ना, और जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक इससे बाहर जाना भी नहीं है, समझ के ही जाना है। ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया ना स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर हो गया और उसका डिफरेंस, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ये, तो इसको ओपन कर दो ना भाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, ये 2a भी हो गया आपका, और ये 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 31। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े नहीं हो, तो यहाँ खत्म ही होगा, पूरा 8 क्लास में ऐसे ही खत्म होते जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। 10.3 में 2.3 में भी आप लोग देखे होंगे एक्स स्क्वायर आ रहा था, इधर उधर से कट जा रहा था। ठीक है, तो बचा क्या, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 31। ये भाई को इधर बुला भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 31 इसको बुला रहा है, भाई तू मेरा दुनिया का आदमी है, तुम उस दुनिया में क्या कर रहे हो, ऐसे करके बुला रहा है। तो भाई चला गया, तो क्या हो गया, गया तो माइनस में पड़ गया। ठीक है, कोई नहीं, कट के क्या हो गया 30, तो x का वैल्यू क्या आ गया 15, तो मतलब x का वैल्यू 15 आया, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 16। हेंस देखो, हेंस द नंबर्स आर 15 एंड 16, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। क्लियर, तो अच्छा से समझना होगा भाई, पढ़ना होगा 3-4 बार, इसको एक बार खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए बताने के बाद कि कैसे समझाएं सर, उसके बाद सॉल्व कीजिए आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ही हमारा रहा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। बोल क्या रहा है, फाइंड अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। क्वेश्चन पढ़े आप लोग, बना क्या, अगर बना होगा तो कमेंट कर दो पहले ही। ठीक है, बना होगा तो कमेंट कर दो पहले ही, वरना फिर सॉल्यूशन देखो कम से कम, लेकिन 3 से 4 बार पढ़ने बोला हूँ मैं, अच्छा समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही छोड़ना क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, फाइंड अ नंबर हुज डबल। अच्छा, फाइंड अ नंबर, एक नंबर फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले नंबर को x मान ही लेते हैं। तो लेट द नंबर टू बी x, इसी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, अब कब, उस डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। अब डबल और हाफ कब आता रहा है, इस नंबर का जो है वो डबल और हाफ कब आता रहा है, मतलब इस नंबर का डबल क्या हो गया 2x, और इसका हाफ क्या हो गया x/2। ठीक है, ऐसा ही कुछ है ना, तो इस क्वेश्चन में यूज आने वाला है डबल और हाफ का, डबल और हाफ का, तो डबल हम लिख लेंगे और हाफ लिख लेंगे इसका। तो देन ऐसे करके लिख लो, देन डबल ऑफ इट इज इक्वल टू 2x। मतलब क्वेश्चन पढ़ो, जैसे जैसे जो समझ में आ रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, तो ही आगे कर पाओगे, नहीं तो मन में करते रहोगे कैलकुलेशन तो कुछ नहीं होगा। जो जो आ रहा है उसको आप लिखते जाओ, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन बनाना है तो सिंपल सा फंडा अप्लाई करना पड़ेगा, क्या है, जो आपको दिख रहा है उसको लिखते जाना है। ठीक है, तो हमको डबल दिखा तो डबल लिख दिए, अब यूज आया या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाफ और डबल तो दिख रहा है ना वो एक नंबर का, तो डबल हो गया, एंड हाफ ऑफ इट इज इक्वल टू x/2। यहाँ तक तो हो गया हम लोग का, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझना है, अभी तो हम लोग वर्ड पकड़ के लिखें क्या क्या जरूरी चाहिए था हम लोग को। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन हम लोग को सिंपल सा इक्वेशन बनाना पड़ के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो लिखना है, क्या हो रहा है, फाइंड अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। अब देखो, फाइंड अ नंबर, एक नंबर का डबल, एक नंबर का डबल जो कि 2x एक नंबर है जो कि 45 ज़्यादा है इट्स हाफ से, मतलब इसका हाफ, मतलब x/2 से 45 ज़्यादा है, x/2 से 45 ज़्यादा है। 2x जो है वो x/2 से कितना ज़्यादा है, 45, ये ज़्यादा है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x/2 पे 45 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो बराबर करना पड़ेगा ना भाई, अब बराबर करना पड़ेगा तो इधर ऐड करना पड़ेगा x/2 में। क्वेश्चन तो भी बोल रहा है ना, फाइंड द नंबर उस डबल, जिसका डबल वो क्या है 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ, मतलब इसका हाफ से, x का हाफ से 45 ज़्यादा है, तो ये 45 ज़्यादा पहले से है, ऐसा नहीं कि इधर 45 ऐड कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन को समझो, पहला और थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है सेम। ठीक है ना, उसमें भी कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसमें भी कुछ ज़्यादा है, तो समझना होगा किधर ऐड करना है हम लोग को। तो 45 इधर ऐड करेंगे तभी तो बराबर होगा, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा है,
पहले से ज़्यादा है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, तब इक्वेशन बनेगा जाके। ठीक है, आया ना? तो आया तो क्या करना है, अब इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। 2x माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू क्या होगा 45। ठीक है, इसको इधर ही ला के सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब क्या सिंप्लीफाई कर दो, 2 टू जा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 45। देन 3x बाई टू इज इक्वल टू 45 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये कट रहा है तो काट दो, तो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 90, x इज इक्वल टू क्या हो गया 30, मतलब 30 ही वो नंबर है, 30 वो ही नंबर है जो कि हम लोग को फाइंड करना था। तो लिख लो हेंस द नंबर इज 30। ठीक है ना, आया ना? ये चीज़ समझना है भाई। ये डबल और हाफ तो लिख लिए, वहाँ तक तो क्लियर था। अब भाई ये जो 2x है वो पहले से 45 ज़्यादा है ना, इससे 45 ज़्यादा है, तो इसमें 45 देंगे तभी तो इक्वल कर सकते हैं ना, इक्वल टू का साइन। अगर आपके पास 5 रुपया है और मेरे पास 3 रुपया है, तो आपके पास कितना रुपया ज़्यादा है 2 रुपया। अगर मेरे पास 5 रुपया है, सॉरी, अगर मेरे पास 3 रुपया है और आपके पास 5 रुपया है, तो आपके पास 2 रुपया ज़्यादा है ना, तो हमको 2 रुपया दोगे, हमको कोई 2 रुपया देगा तभी तो बराबर होगा ना आपके और मेरे पास, तभी तो इक्वल करेंगे 5 इज इक्वल टू 5। आया ना? बस ऐसे ही समझना है। अगर आपके पास 5 रुपया मेरे पास 3 रुपया, तो मेरे को 2 रुपया कोई देगा तो ही तो बराबर होगा। तो ये भाई को कोई 45 देगा तभी ना इसके बराबर होगा, तो क्या किया 45 दे दिए, सिंपल सा फंडा। ठीक है ना? अरे क्लियर क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा? अरे बनेगा क्या, या फिर बन गया? बन गया तो वेरी 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 गुड, सलाम है आपको। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बनेगा नहीं, तुक्का उक्का तो मार के आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये प्लस माइनस वाला आंसर नहीं है, जो प्लस माइनस करोगे, कभी मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आंसर ला दोगे देख के, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। इसलिए इक्वेशन आप लोग को करेक्ट बनाना होगा तभी बनेगा। ठीक है, अच्छा तो किन से हो गया है? अगर हो गया तो कमेंट कर दो पहले कि हाँ सर मेरे से हो गया था। ठीक है, और नहीं तो फिर देखो, लेकिन हाँ देखना है, बट 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ के समझ के ही आना है। ठीक है, तभी आगे जाके प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलो फाइंड अ नंबर, एक नंबर फाइंड करना है। तो एक नंबर फाइंड करना है मतलब लेट द नंबर टू बी एक्स। अच्छा, एक्स को फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग नंबर जब भी बोलेगा तो एक्स तो मान ही लेना है। चलो ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर। क्या बोल रहा है सर, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर। ये 5 टाइम्स क्या है सर? अरे 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 2 गुना पड़े, ट्वाइस मतलब 2 गुना होता है ना, डबल, मतलब 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू जो नंबर के बारे में बोल रहा है। तो कौन सा नंबर के बारे में बोल रहा है? यही नंबर के बारे में बोल रहा है। ठीक है ना, व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, ये नंबर के 5 गुना से 5 माइनस करता है, मतलब 5 टाइम्स से 5 माइनस करेगा, तो 5 टाइम्स इसका क्या हो गया 5x, और सब्ट्रैक्ट कितना कर रहा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स से मतलब 5x से क्या कर रहा है 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, द रिजल्ट, रिजल्ट क्या मिल रहा है मतलब इज इक्वल टू, रिजल्ट मतलब वही ना। ठीक है ना, आप जब अगर आपका वेट 50 है तो उस वेटिंग मशीन पे आप चढ़ोगे तो आपका वेट तो 50 आने वाला है ना, तो 50 इज इक्वल टू 50, मतलब 50 पहले से भी था और उस पर गए तो 50 ही मिला। ठीक है ना, तो वही रिजल्ट मतलब वही जो आंसर, आंसर समझ रहे हो ना। तो रिजल्ट इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर, तो रिजल्ट क्या है, इस नंबर के 2 गुना से 4 और ज्यादा है, तो इस नंबर के 2 गुना से 4 ज्यादा है, तो नंबर का 2 गुना क्या हो गया 2x, मतलब ट्वाइस प्लस 4। अच्छा, मतलब ट्वाइस द नंबर एंड मोर देन 4, मतलब 4 और ज़्यादा, मतलब 4 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो हमारे यहाँ क्या हो गया, इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ऐसे लिख लो, सॉल्व कर लो। तो 5x और ये भाई को इधर बुला लेते हैं, 5x माइनस 2x, और इसको उधर ले जाते हैं, तो 4 प्लस 5, देन ये 3x हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, बस इक्वेशन लिखने में टाइम लगेगा, वो आप लिख पा रहे हो वही सबसे बड़ा बात है। बाकी इक्वेशन सही लिख रहे हो तो आपका आंसर तो आने वाला ही है 2 स्टेप में। क्लियर? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग अगर सॉल्व किए होंगे तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 भाई? अरे क्या है बोलो, अरे क्या बोल रहे हैं ना, देखो सिंपल सा बोल रहा है, एक नंबर है, अ नंबर
ठीक है। हुज फिफ्थ पार्ट, हुज फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट समझ रहे हो? जैसे कि सबसे पहले नंबर बोला है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है लेट द नंबर, ठीक है ना। आप लोग अभी तक देखते आ रहे होंगे, पिछला 4 क्वेश्चन में भी हम लोग को एक्स मानना पड़ा था नंबर को, ठीक है। तो एक नंबर बोला है तो मतलब वो नंबर एक्स ही होगा, मैथ में हमारे लिए वो नंबर एक्स ही होगा, क्लियर। अच्छा क्या बोल रहा है उसका, उस फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट क्या है? अच्छा आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन में भी 1/4 था, इस तरह करके 3/4 था, ऐसा करके मानते थे ना, तो हम लोग 3/4x ले लेते थे। तो इसका फिफ्थ पार्ट बोल रहा है, मतलब वो नंबर क्या है, एक नंबर हमारा क्या है, x है, जिसका फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट मतलब x/5, इसका फिफ्थ पार्ट हो गया x/5, फोर्थ पार्ट बोले तो x/4। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। इंक्रीज बाई 5, अच्छा क्या बोल रहा है, ये नंबर का फिफ्थ पार्ट जो उसको इंक्रीज कर दिया जा रहा है 4 से, इंक्रीज किया जा रहा है 4, ठीक है, मतलब बढ़ाया जा रहा है, x/5 में 4 बढ़ाया जा रहा है, ओके, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट। अच्छा मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर? पहले तो हमारा क्या हो गया, ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5, एक नंबर x है जिसका फिफ्थ पार्ट को हम लोग इंक्रीज कितना किए, 4 और इंक्रीज किए उसमें, मतलब बढ़ाया गया है, x/5 में 4 बढ़ाया गया है, इज इक्वल टू, इक्वल किसके इक्वल हो रहा है, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। अब ये डायमिनिश्ड क्या आ गया, ये डायमिनिश्ड क्या है भाई? अरे डायमिनिश्ड मैथ में क्या होता है, कम, कम हो गया, मतलब वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ इंक्रीज हो रहा है, वहाँ बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है, यही है। उसमें क्या कर रहा है, फिफ्थ पार्ट में बढ़ा रहा है 4 और फोर्थ पार्ट में घटा रहा है, तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या हो गया x/4, और इसमें क्या कर रहा है 5 घटा रहा है, अच्छा मतलब इसमें बढ़ाया जा रहा है और इसमें घटाया जा रहा है, ओके। फाइंड द नंबर, मतलब फिफ्थ पार्ट में हम लोग 4 बढ़ा रहे हैं, वो किसके इक्वल है, फोर्थ पार्ट में जब हम लोग 5 घटा रहे हैं, मतलब x/5, इसमें हम लोग 4 बढ़ा रहे हैं और किसके 4 - 5, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। फोर्थ पार्ट में हम लोग 5 कम कर रहे हैं तो जाके बराबर हो रहा है, मतलब x/5 में हम लोग 4 बढ़ा रहे हैं और x/4 में हम लोग 5 घटा रहे हैं, तो ये जाके ये दोनों इक्वेशन हमारा इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर है नहीं आता भाई? तो बस क्वेश्चन को ऐसे ही समझना होगा। अच्छा सर ऐसे है क्या? हाँ ऐसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे तोड़ तोड़ के समझना होगा क्या बोल रहा है, ठीक है। तो नंबर फाइंड करने बोल रहा है तो क्या करो ना भाई, इसको इधर लेके आओ और ये भाई को उधर ले भेज दो, ठीक है ना, कर सकते हो ना ऐसा। तो क्या हो जाएगा x/5 - x/4 इज इक्वल टू -5 पहले से ही और इधर 4 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ओके सर। एलसीएम क्या होगा सर, 20 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4x और ये -5x इज इक्वल टू क्या होगा -9, अच्छा दैट मीन्स यहाँ -x/20 इज इक्वल टू -9/1, ओके। अच्छा सर तो क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180। अच्छा ऐसा है क्या सर? अब देखो हम लोग चेक भी कर लें, इसको चेक कर लें, कैसे चेक करेंगे, ये दोनों तो इक्वल है ना हमारा, ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो x/5 + 4, तो x का वैल्यू क्या है 180 है साहब, 5 डिवाइड करते हैं प्लस ऐड करते हैं, तो ये कितना हो रहा है सर, ये आपका 36, तो 36 + 4 क्या हो रहा है सर 40 हो रहा है। अच्छा तो ये भी हमारा सर 40 आंसर आना चाहिए, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, 40 = 40, LHS = RHS होना चाहिए, ओके। दैट मीन्स x/4 - 5, तो x क्या है हमारा सर, अरे x क्या है 180, 180/4 - 5, तो ये 45 बार में, तो 45 - 5 क्या हो गया 40, मतलब हाँ सर आप सही बोल रहे थे, ये दोनों इक्वल है, x/5 + 4 और x/4 - 5 ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दिख रहा है हम लोग को 40 ये भी आया 40 ये भी आया, जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करके पुट किए वापस, क्लियर। तो बस आपको आंसर यहीं तक लिखना पड़ेगा, हेंस द नंबर इज 180, ठीक है, कितना लिख दो, बाकी आपका आंसर क्लियर फाइनल हो चुका है, यही आपका x = 180, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सर? अरे हाँ इसका मेथड जो है ना सॉल्व करने का, वो थोड़ा आपका दिमाग घुमा के रख देगा, बट मैं ऐसे समझाऊंगा, अभी ऐसे समझाऊंगा जैसे आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस मेथड से ही हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे जब भी दिखेगा तो इस मेथड से ही हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है और घुमा के ही सॉल्व होगा, क्या क्या दिमाग तो घूमेगा ही लेकिन क्वेश्चन को भी घुमा के सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है सर। हाँ ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा कैसा क्वेश्चन सर, थोड़ा हमें भी समझा दीजिए क्या है, बहुत ही कंफ्यूज हो चुके हैं। अरे ठीक है भाई,
तो ये नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। अच्छा, एक नंबर है 2 डिजिट का। 2 डिजिट का नंबर मतलब सर, अरे 2 डिजिट का नंबर नहीं जानते हो? जैसे कि 1 6 2 6 3 5 4 2, ये सब 2 डिजिट का ही तो नंबर है। अरे क्लियर? अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया 2 डिजिट का नंबर। अब क्या बोल रहा है, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट सम इज 9। अच्छा, वैसा नंबर, ठीक है ना, वैसा 2 डिजिट का नंबर जो डिजिट का सम क्या हो, 9 हो। अच्छा, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट जिसका सम 9 हो। जैसे कि 6 और 3, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको 6 और 3 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। उसी तरह 4 और 5 देख लो, 45 एक नंबर है जिसका 2 डिजिट का नंबर सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। अच्छा, मतलब वैसा नंबर हम लोग को देखना है जिसका सम 9 हो। क्यों नहीं सर, हम लोग 45 ही आंसर लिखना है? अरे भाई 63 भी तो है, और देख लो 27 भी तो दोनों का सम 9 हो रहा है, और भी देख लो 118 भी तो है ना 2 डिजिट का भाई, सब तो 2 डिजिट का है और दोनों का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 63 में भी, 45 में भी, 27 में भी, और 36 में भी, 54 में भी, 72 में भी, 81 में भी, ठीक है। तो ये सब 2 डिजिट का तो नंबर है, 90 भी, तो मतलब सब तो 2 डिजिट का नंबर है और सबका सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार से हमारा आंसर क्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 जो लिखा हुआ है 9 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर, 9 नंबर, इसी में कोई ना कोई हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अच्छा, तो पहले अभी यहीं तक पढ़ो, ठीक है, यहीं तक पढ़ो, इसके बाद में पढ़ के समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स बोल रहा है तो घुमाने वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था ना, रिवर्स मतलब क्या होता है, अपोजिट। रिवर्स मतलब समझ रहे हो ना, एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1/x, तो ये रिवर्स कुछ अलग है। जैसे कि 2 3 है तो इसका रिवर्स कैसे लिखेंगे, 3 2, 5 2 है तो इसका रिवर्स कैसे लिखेंगे, 2 5, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ यहाँ रिवर्स बोलेगा, समझाने को बोलेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। अब हमको तो नहीं पता कौन सा नंबर है भाई, 2 डिजिट का नंबर है, हमको तो नहीं पता कौन सा नंबर है, क्लियर ना। तो सबसे पहले एक नंबर को हम लोग मान लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट। यूनिट और टेंस डिजिट समझते हो ना, यूनिट और टेंस डिजिट समझते हो ना भाई, अरे समझते हो ना। जैसे कि 63 वो नंबर है या फिर 45 ही नंबर है, तो इसका वंस डिजिट ये हो गया यूनिट डिजिट, दैट मीन्स, एंड ये आपका टेंस डिजिट हो गया। अरे क्लियर ना, ये तो बच्चों वाला चीज है ना भाई, 4 5 में पढ़े होंगे, 4 क्लास 5 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो लेट द वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट को हम लोग क्या मानते हैं, वंस डिजिट पे जो नंबर होगा उसको क्या मानते हैं, लेट द वंस डिजिट टू बी एक्स। अच्छा सर, ओके, अच्छा वंस डिजिट को एक्स मान लेते हैं। सर टेंस डिजिट को क्या मानेंगे, टेंस डिजिट को क्या मानेंगे बोलो, अरे बोलो ना। देखो क्या बोला है, सम 9 होना चाहिए। अब वैसा नंबर लेना होगा जिसका सम 9 हो, ओके, वैसा नंबर लेना होगा जो कि x, और एक और वैसा नंबर लेना होगा जिसका सम 9 हो। अच्छा, तो क्या वो नंबर हम ले सकते हैं, जैसे देख लो, एंड द टेंस डिजिट टू बी 9 - x। अब ऐड करो 9 - x और x को ऐड करो, ठीक है ना। जैसे कि 9 - x टेंस डिजिट पे, 9 - x और x, ठीक है, ये समझ लो टेंस डिजिट पे नंबर और ये वंस डिजिट पे है, तो ये दोनों का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है ना भाई, अरे 9 हो रहा है ना भाई, 9 - x प्लस x, x खत्म हो जा रहा है, सम कितना हो रहा है, 9 ही हो रहा है। अच्छा, तो मतलब टेस्ट डिजिट पे 9 - x होगा, ओके, तो नंबर हमारा कुछ ऐसे आने वाला है, 9 - x और यहाँ x, और ये जो नंबर रहेगा वो टेंस डिजिट पे रहेगा और ये वंस डिजिट पे x। ओके सर, अब क्लियर हो रहा है कुछ कुछ, हाँ होगा, थोड़ा और देखो ना आगे, थोड़ा और देखो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या करने को बोल रहा है, इतना तक तो क्लियर हो चुका है आप लोगों को, ठीक है। अब नंबर को 2 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, ओके, ये कैसे हो सकता है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे बोलो, क्या ऐसे लिख दोगे 9 - x और x, ऐसे लिखोगे क्या, ऐसे नहीं ना, ठीक है। कभी देखे हो बचपन में पढ़े होंगे क्लास 5 6 में, 45 को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, 4 × 10 + 5 ऐसे करके लिखते होंगे, 406 को लिखते होंगे 4 × 100 + 6 ऐसे करके लिखते होंगे ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके कुछ को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ना हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, द टू डिजिट्स, आराम से, द 2 डिजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, इधर देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है,
ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अच्छा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? देखो सेकेंड डिजिट पे क्या था हमारा, देखो यहाँ पर सपोज दैट 26 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 10 करते हैं, तो सेकेंड डिजिट में हम लोग क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई करते हैं और 6 में 1, तो उसी तरह क्या करेंगे 10th डिजिट पे कौन सा है हमारा 9 माइनस एक्स। ओके, तो 9 माइनस एक्स में हम लोग क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। ओके, और 1st डिजिट जो कि एक्स है, तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे सर 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो कुछ हम लोग ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ रहा है 9 माइनस एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करें 9 माइनस एक्स इंटू 10, तो क्या हो रहा है 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो 90 माइनस 9x हो गया। अच्छा, मतलब 2 डिजिट नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर x का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग का वो नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करें तो कुछ तो नंबर आएगा ना भाई, चाहे 54 आए, 63 आए, 45 आए, 36 आए, ऐसा कुछ आएगा नंबर, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ओके, अच्छा तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है यहाँ से। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन सर, आगे क्या बोल रहा है सर, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, इसके बाद हम लोग का कौन सा स्टेप यूज करना है, इसके आगे हम लोग कौन सा स्टेप अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब ये तो हमारा 2 डिजिट का नंबर बन चुका है, ठीक है, ये हमारा देखा जाए तो 2 डिजिट का नंबर बन चुका है, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू इसमें रख दें तो दो डिजिट का ही नंबर आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोल रहा है 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अच्छा, फ्रॉम इट डिजिट, मतलब ये जो डिजिट है इसमें हम लोग 27 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है डिजिट आर रिवर्स्ड। ओके, इस नंबर में 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं भाई 90 माइनस 9x में हम लोग क्या कर रहे हैं 27 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, किसके इक्वल आ रहा है, डिजिट आर रिवर्स, ये जो डिजिट है वो रिवर्स हो जा रहा है। ओके, अब ये कैसे, क्या इसी को रिवर्स कर दे 9x माइनस 90, अरे नहीं भाई ऐसे थोड़ी नहीं करना है, जैसे क्या था x ऐसे कुछ था ना 9 माइनस एक्स और 1st डिजिट पे x था और 10th डिजिट पे 9x। अच्छा, तो डिजिट रिवर्स हो रहा है, दैट मीन्स जो x है वो 10th डिजिट पे जा रहा है और 9 माइनस एक्स है वो 1st डिजिट पे जा रहा है। ओके, अच्छा तो मतलब अभी देखो क्या आया 10th डिजिट पे क्या आ गया x और 1st डिजिट पे 9x 9 माइनस एक्स, तो इसको भी हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इस टाइप का कुछ इक्वेशन आएगा। अच्छा, तो हम लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा सर, तो क्या होगा सर, तो इसमें क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1, ठीक है ना, जो मैंने वो एग्जांपल लिया था 45 63 का या फिर 42 का जो भी है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में उसी तरह कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो देखो इस टाइप में हम लोग कुछ लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखे थे, अरे लिखे थे ना, तो रिवर्स बोल रहा है ना, तो x जो है वो 10 पे आ गया और 9 माइनस एक्स 1 पे आ गया, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स हो जाएगा, तो हम लोग देखो उसको क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, तो सिंपली ऐसे करके भी लिख सकते हो 10 इंटू एक्स रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है ना, डिजिट जो है रिवर्स हो जा रहा है, जो हम लोग 27 इसमें घटा रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1। अच्छा सर, अब तो क्वेश्चन आसान दिख रहा है सर, हाँ भाई आसान दिखेगा, 90 माइनस 9x माइनस 27 इज इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ओके, अब क्या करेंगे 9x इधर और 10x इधर है, तो इसको इधर बुला लेंगे और इसको उधर भेज देंगे और x इधर और आएगा, ठीक है, तो माइनस 9x हो जाएगा कुछ इस तरह, और ये माइनस 10x और इधर आएगा और ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अच्छा, अब ये 90 उधर जाएगा और 27, तो क्या हो जाएगा सर 9 पहले से था 90 उधर गया तो माइनस 90 एंड माइनस 27 दैट मीन्स प्लस 27। ओके, अब देखो इसको हम लोग यहाँ जाके ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अरे ठीक है ना, ये ऊपर का अलग है, इधर ध्यान नहीं देने का, ये समझने के लिए था, ठीक है। तो 9 माइनस 9x माइनस 10x मैंने 90x और ये प्लस x, तो दैट मीन्स माइनस 18x हो गया। ओके, और यहाँ क्या बचा है 9 माइनस 90 दैट मीन माइनस 81 और 27 ऐड करें तो 54, तो माइनस 54 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का वैल्यू 3 आ गया। ओके, अच्छा अब हम लोग नंबर कौन सा चाहिए था, यही नंबर चाहिए था ना भाई, अरे यही नंबर चाहिए था ना, तो हम लोग क्या करेंगे x इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, आया ना, या फिर इसमें, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 कौन सा हमारा 90 माइनस 9x, क्या आ गया 90 माइनस 9 इंटू 3 दैट मीन्स 63, मतलब 63 वही नंबर है
जो कि हम लोग फाइंड करना था, जो कि हम लोग को फाइंड करना था। ठीक है, 63 देख लो, ये दोनों नंबर का 6 और 3 का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, जो कि हम एग्जाम्पल में बताए थे। 63 आएगा, 45 आएगा, 54 आएगा, 36 आएगा, 82 आएगा, 72 आएगा, ऐसे करके आ सकता है आंसर, जो कि हम लोग 63 उसमें आया। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था भाई, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए, एक दो बार देखिए, अच्छा ध्यान से दीजिए, ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, तो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर एक स्टेप में कुछ नया मेथड अप्लाई किए हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू, मतलब क्वेश्चन के थ्रू पढ़ के यहाँ पे इक्वेशन जो अप्लाई किए वो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंप्लीफाई डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते जा रहे, वैसा नहीं, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है अच्छे से, क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। क्लियर? मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, क्योंकि 6 क्वेश्चन देखे बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखे, तो आज मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, नहीं तो फिर ओवरलोडेड हो जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मस्ती कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, और कोशिश कीजिएगा 7 से आगे बनाने का, जो बनेगा ठीक है, नहीं तो वरना फिर हम लोग नेक्स्ट 7 लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड बाय।